राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाया था। आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। राजा खंडकबहु का जो बेटा था उसका एक दास था, उसका नाम था दुशासन। वो बहुत ही कपटी किस्म का इंसान था और थोड़ा बेवकूफ भी था। तो एक बार उसने राजकुमार के साथ शर्त लगाई कि मैं आपके उस पागल हाथी के ऊपर सवार हो सकता हूं। तब क्या था, दुशासन उस पागल हाथी के ऊपर सवार हो जाता है और हाथी कुछ ही कदम आगे बढ़ता है तो लोग उसे बोलते हैं कि तुम इस हाथी से नीचे उतर जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है, पागल है। पर दुशासन किसी की सुनता नहीं है और फिर वो उस हाथी को बहुत से अपशब्द कहता है और छड़ी से उस हाथी को मारता है। तब हाथी को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और उसके उपरांत वो जोर से दौड़ने लगता है और वो ऐसा दौड़ता है ताकि वो दुशासन अपने आप को संभाल ना पाए। दुशासन अपने आप को संभाल पाता नहीं है और वो हाथी से गिर पड़ता है और फिर हाथी उसे अपने पैरों तले कुचल देता है और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत दुशासन का जन्म हाथी के रूप में होता है सिंबल द्वीप नाम के जगह में, और वो सिंबल द्वीप के राजा के राजमहल में पलता बढ़ता है। राजा सिंबल द्वीप और राजा खंडकबहु बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो फिर राजा सिंबल द्वीप के मन में आता है कि मैं क्यों ना ये हाथी राजा खंडकबहु को भेंट कर दूं। तो वो हाथी राजा खंडकबहु को भेंट कर देते हैं। उसके उपरांत राजा खंडकबहु के वहां एक कवि आता है, वो बहुत अच्छी कविता सुनाता है और उससे प्रसन्न होके राजा खंडकबहु ये हाथी उसे भेंट कर देते हैं। उसके उपरांत कवि जाता है राजा मालवीय के वहां और वो ये हाथी राजा मालवीय को 100 स्वर्ण मुद्राएं में बेच देता है। फिर कुछ समय बाद इस हाथी को बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है। जो हाथी की देखरेख करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि ये हाथी ना खा रहा है ना कुछ पी रहा है और इसके बारे में वो राजा से बोलते हैं, उसकी अवस्था उसके बारे में बोलते हैं। फिर राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं, वो बहुत सारे वेद लेके आते हैं ताकि इस हाथी की जान बच सके। और फिर वो राजा बड़े आश्चर्य हो जाते हैं जब वो हाथी उनसे वार्तालाप करता है। वो हाथी कहता है कि हे राजन, आप बहुत ही धार्मिक हो, दयालु हो, कृपालु हो। आप वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हो। आप भगवान विष्णु के परम भक्त भी हो। आप जानते ही हो कि मेरा अंतिम समय निकट है, इसीलिए कोई भी वेद, कोई भी दवा, कोई भी दान, कोई भी कुछ काम नहीं आएगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी एक गुजारिश है
कृपया करके एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो नियम से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। तब राजा उस हाथी की गुजारिश स्वीकार करते हैं और उसके समीप एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे भक्त को लेके आते हैं जो नियम से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। तब वो भक्त श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता है और पाठ करने के उपरांत वो जल छिड़कता है हाथी के ऊपर। जल छिड़कने के तुरंत बाद हाथी अपना देह त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो 4 भुजाओं वाला दिव्य शरीर प्राप्त करता है और एक पुष्पक विमान आता है और उस पे बैठ जाता है। वो पुष्पक विमान उसे वैकुंठ को ले जा रहा होता है। तब राजा मालवीय उसे कहते हैं कि कृपया करके मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में बताइए। तब दुशासन उसे अपने पिछले जन्म के बारे में बताता है। उसके उपरांत राजा मालवीय भी श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ नियम से करने लगते हैं और फिर कुछ ही समय बाद वो भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं और उन्हें भी भगवान विष्णु के कमल चरणों की सेवा की प्राप्ति होती है। तो प्रिय पार्वती, ये था श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।